नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और हर शहरी की जान माल की हिफाजत। जब ज़रूरत पड़ी तो किसी भी सरहद को अबूर करेंगे। हिंदुस्तान की इज्जत और विकार की बात आती है तो हम कभी समझौता नहीं करते। ओडी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट फिजाई हमला और ऑपरेशन सिंदूर इसकी वाज़ेह मिसाल। राजनाथ सिंह। सरहद पार की किसी भी मुहिम जुई के लिए अगली बार भारत तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा। पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहते हैं या नहीं। हम सरहदी आबादी को आम शहरी नहीं बल्कि सिपाही समझते हैं। वो हमारे साथ कंधा मिलाकर खड़े। फौजी सरबराह। मुल्क के नौजवानों की तरक्की के लिए एक तारीखी पहल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 62,000 करोड़ रुपए मालियात के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की नकाबकुशाई करेंगे। शहराए आफाक गुलमर्ग, गुरेज, सोनमर्ग और सौजिला की पहाड़ों पर रवा मौसम की पहली हल्की बर्फबारी। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में शबाना बारिशें, दर्ज हरारत में कमी रिकॉर्ड। 4 अक्टूबर की शाम तक मौसम फसल की कटाई और दीगर सरगर्मियों के लिए साजगार। काश्तकार काम में मसरूफ रहे। महकमे मौसमियात। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फिजाई हमले में 5 पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारी तबाह। मुसल्लह अफवाज को वाज़ेह मैंडेट दिया गया था कि वो सबक सिखाया जाए जो तारीख बन जाए। हमने पाकिस्तान को इस मरहले तक पहुंचाया जहां वो जंग बंदी का मुतालबा करने पर मजबूर हो गए। फिजाया सरबराह। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आला सतही मीटिंग मुनक्किद। पूरे सूबे में मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। 9 दिन की बंदिश के बाद 8वीं जमात तक के स्कूल दोबारा खुल गए। लद्दाख तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खित्ते में अमन बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बातचीत से रास्ते खुलते हैं, सब कुछ हल हो जाएगा अगर हम मिल बैठेंगे। बेगुनाहों के लिए इंसाफ और मुजरिमों के लिए सख्त सजा का बंदोबस्त किया गया है। कविंदर गुप्ता। जम्मू कश्मीर के लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे के लिए तारीखी पेशरफ्त। 116 नई तैयार शुदा गाड़ियों के साथ रेलगाड़ी अनंतनाग के नए तामीर शुदा स्टेशन पर पहुंच गई। बी फार्मेसी 7वें सेमेस्टर में लुधियाना पंजाब कॉलेज में ज़ेर तालीम आज़ान अहमद साकने करण नगर श्रीनगर अचानक दिल का दौरा पड़ने से फौत। खबर सुनते ही करण नगर इलाके में मातम छा गया। लवाकीन, दोस्त व अहबाब और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो मज़कूरा तालिब इल्म की जसदी खाकी को आखिरी रसूमात के लिए पंजाब से आबाई घर पहुंचाने में ज़ाती दिलचस्पी का मुजाहरा करें। नौशहरा रजौरी में पुलिस एहलकार पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। द्रबगाम पुलवामा में 50 साल खातून मकाम की दूसरी मंजिल से गिर जाने के बाद जान बहक। ब्लैक मार्केटिंग और धोखाधड़ी के तिजारती तरीकों के खिलाफ फैसला कुन क्रैकडाउन। अवंतीपोरा में सरकारी चावल को ब्लैक में फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। गाठ मुंशी गिरफ्तार। 117 सरकारी चावल के बैग जब्त, तहकीकात जारी। महजूर नगर से बादशाही बाग तक सड़क की खस्ताहाली मरम्मत के मुतालबा को लेकर मकामी लोगों का जोरदार एहतजाज। ट्रैफिक भी रोक दी गई। और आखिर में ये खबर कि जम्मू कश्मीर महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने
جمعہ کو پریس کالونی میں جمع ہو کر احتجاج درج کیا۔ ان کا الزام ہے کہ محکمے میں سال 2020 میں بھرتی کے عمل میں بے ضابطگیاں پائی گئی۔ احتجاجی محکمے کے خلاف جم کر نعرہ بازی کر رہے تھے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دفتر کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا۔ ہم جگہ جگہ گئے لیکن ہمیں صرف در در کی ٹھوکریں کھانا پڑی۔ احتجاجیوں نے کہا کہ کئی بار احتجاج بھی تو ہم نے کیا لیکن ہماری بات کسی نے نہیں سنی۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے مداخلت کرنے کی اپیل کی تاکہ ان امیدواروں کو انصاف مل سکے۔ بدل دو گورنر صاحب انصاف کرو، گورنر صاحب انصاف کرو، گورنر صاحب انصاف کرو۔ We want justice. 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 بڑے الفاظوں سے مذمت کرتے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا صاحب نے آج سے 1 مہینے پہلے اننت ناگ میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ایل جی منوج سنہا صاحب نے اننت ناگ میں کہا کہ اونلی ہوم ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے، باقی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سرکار کے پاس ہے۔ اب میں آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سے میں ایل جی منوج سنہا صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایل جی منوج سنہا صاحب، آپ مجھے بتائیے، اگر آپ نے خود سٹیٹمنٹ دیا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میرے ہاتھ میں آتا ہے تو فائر سروس ایسپیرنٹس ابھی تک روڈوں پہ کیوں ہے؟ ہم ٹھوکریں پچھلے 12 سالوں سے کھا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا صاحب، ہم آپ کے فیملی ہے، موتبانہ گزارش کرتے ہیں ہم آپ سے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور یہ جو میرے پیچھے آپ یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو، یہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، انہوں نے پی جی کوالیفائی کیا بٹ انفارچونیٹلی ان کو لسٹ سے برخاست کیا گیا ہے ڈیلیبریٹلی۔ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایل جی منوج سنہا صاحب تک بھی ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد فائر سروس ایسپیرنٹ کے ساتھ انصاف کیا جائے، اگر نہیں تو ہم پورے تمام ایسپیرنٹس گھنٹہ گھر جام کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔